पाठकों, दिल्ली दर्शन भारती न्यूज चैनल पर आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत। भीलवाड़ा से पंकज आडवाणी की दिल्ली दर्शन भारती पर आज के प्रसारित समाचार। सिंधी समाज को अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र, महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन। सिंधी समाज ने माफीनामा का आयोजन निरस्त करने का किया निवेदन। माफीनामा कार्यक्रम में हुए संतगण व प्रबुद्धजन सम्मिलित। भीलवाड़ा हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में 5 फरवरी 2025 बुधवार को माफीनामा का आयोजन हुआ, जिसमें संतों महापुरुषों के अलावा सिंधी समाज के गणमान्यजन, बुद्धिजीवी, संस्थान के पदाधिकारी, ट्रस्टी गण सदस्यों सहित अनेक श्रद्धालु अनुयायी सम्मिलित हुए। ज्ञातव्य है कि विगत दिनों अजमेर में धर्म सभा के दौरान भगवान झूलेलाल पर दिए गए वक्तव्य के पश्चात सोशल मीडिया पर विरोध प्रकट हुआ। कार्यक्रम में सिंधी सेंट्रल पंचायत भीलवाड़ा के तत्वावधान में विविध पंचायतों, संस्थाओं, मंदिरों, धर्मशालाओं आदि के पदाधिकारियों सदस्यों के सामूहिक हस्ताक्षर का एक पत्र माफीनामा के घटनाक्रम के संबंध में जारी हुआ। कार्यक्रम के दौरान इस पत्र का वाचन कर सर्वजन को बताया गया। माफी मांगना उचित नहीं कहते हुए माफी मांगने के कार्यक्रम को निरस्त करने का निवेदन किया गया। सिंधी समाजजन ने महामंडलेश्वर से माफी मांगी। पूर्व घोषित अनुसार माफीनामा का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित संतों महापुरुषों ने अपने विचार प्रकट किए। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो घटना मूलतः है, उसे पूर्ण रूप से नहीं रखा गया है। उन्होंने विनम्रतापूर्वक समाज के बुजुर्गजनों से अशोभनीय बातों पर लगाम लगाए जाने की बात कही। पूर्व में समाज के तथाकथित बंधुओं द्वारा विविध सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियां संत समाज के प्रति करी है, जिस पर उन्होंने किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने की बात कही। उन्होंने चंद लोगों के द्वारा घटनाक्रम के पीछे मूलतः सिंधी समाज को अल्पसंख्यक घोषित करने का भी मंतव्य होना बताया तथा सिंधी समाज को अल्पसंख्यक बनाने के लिए झूलेलाल धर्म नहीं बनने देने की बात कही। महंत गणेशदास ने कहा कि साधु द्वारा जो शब्द निकाला जाता है, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा गलत संदेश जाएगा। गलत विचारों व गलत भावनाओं पर ध्यान न देने को कहा। महंत स्वरूपदास अजमेर, महंत श्यामदास किशनगढ़, महंत तुलसीदास भोपाल ने भी अपने विचार प्रकट किए। उनके अनुसार महामंडलेश्वर जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, वह कड़वा जरूर है। हम सभी झूलेलाल जी को मानते हैं, किंतु संतों की बात को समझे, उनकी मंशा को समझे। सनातन धर्म सर्वोपरि मानते हुए किसी बिंदु अथवा वक्तव्य पर संशय, गलती वगैरह है तो मिल बैठकर बात करने व समाधान निकाले जाने की बात हुई। सभी ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थाओं पर सुधार किए जाने की आवश्यकता भी व्यक्त की। संत, ग्रंथ, देवता किसी एक समाज के नहीं है तथा महामंडलेश्वर जी के द्वारा समय समय पर अनेक कार्य एवं मांगे सरकार के समक्ष रखी जाने की बात कही। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने पूर्व में 18 जनवरी के पत्र के क्रम में पुनः आज एक और स्मरण पत्र सिंधी भाषियों के लिए जारी करते हुए शिवरात्रि पर्व के बाद बुद्धिजीवियों विद्वानों का संगठित दल बना चर्चा किए जाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महंत हनुमानराम उदासीन पुष्कर, महंत अर्जुनदास अजमेर, संत संतदास इंदौर, संत मयाराम, संत राजाराम, संत अर्जुनदास, संत ईश्वरदास, बालक इंद्रदेव, सिद्धार्थ, मिहिर पम, सत्यनारायण, चंदन, वीरुमल पुरसानी, ईश्वर कोडवानी, गंगाराम पेशवानी, हेमंत वच्छानी, ओम गुलाबानी, रमेश खोतानी, कैलाश कृपलानी, ईश्वर आसनानी, अंबालाल नानकानी, पुरुषोत्तम परियानी, हीरालाल गुरनानी, पंकज आडवाणी, विनोद झुरानी, मनीष सबदानी, हरीश गुरनानी, पप्पी सामतानी, जय गुरनानी, कन्हैया जगत्यानी, दीपक केसवानी, रतन चंदनानी, अशोक हरजानी, संजय गुरनानी सहित समाज के अनेक गणमान्यजन सम्मिलित हुए। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर देश प्रदेश से समाचार के लिए दिए गए नंबरों पर पीपी तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414111350, 8949990401, 8107376182। नेताजी पूज्य पंचायत के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही अपने भी बच्चों को, परिवारों को सही मार्गदर्शन आप दें और संतों का मार्गदर्शन लेते रहें, जिसमें रमेश जी सबनानी, कैलाश कृपलानी, वीरुमल जी, ओम भगत, हरीश सकरानी वगैरह सभी झुककर सामने आए हैं। हमेशा ऐसी तरह से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे, वो उनका बड़प्पन है। जो ठक्करों को, मुखीजन पंचायत के बुद्धिजीवियों को आज ये दूसरा पत्र दे रहा हूं कि आप अग्रवृत्तांत यह है कि जो पिछले दिनों अजमेर में 18 जनवरी को पहला पत्र दिया था, इस हेतु पुनः समस्त सिंधी भाषी समाज के विद्वान, ब्राह्मण देव, ठक्कर जी, मुखी पंच साहबान
भट्ट जी या अन्य सिंधी भाषी विद्वान का दल अपने विचार रखने हेतु आमंत्रित है। इस परिचर्चा में शंकराचार्य, मंडलेश्वर, श्रीमंत, संत, महंत, महापुरुष आदि भी भाग लेंगे। महाशिवरात्रि के बाद आप लोग अपना दल तैयार करके मुझे संपर्क करें। मैं उनका जहां पे भी होगा स्थान और पूरी सब व्यवस्था उनकी करेंगे। पर ये जो बुद्धि ओम भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज 5 तारीख को महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम समाज से माफी मांगेंगे। ये चीज थी। भीलवाड़ा सिंधी समाज ने पिछले कुछ दिनों से भीलवाड़ा की एक धर्म स्थान हमारे संत जी स्वामी गणेशदास जी महाराज के यहाँ गए समाज के कुछ लोग, और उनको बोला कि नहीं, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं होगा, सिंधी समाज के लिए। मैंने उसमें ये कहा था कि 36 ही कौम इसमें आएगी और मैं सबके समाज के सामने माफी लूंगा। और क्यों माफी लेनी है संत को, उसके पीछे कारण भी है। ये था, मैंने लिखा था, माफीनामा सिंधी समाज से सार्वजनिक मन से लेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम हेडिंग ये थी। अब लेंगे या देंगे। समाज ने आज सभी मंदिरों ने, झूलेलाल मंदिरों ने पत्र देकर गणेशदास जी के साथ आए। यहाँ बोले सभी समाजों को मना कर दो। सभी समाजों को मना किया गया और उन्होंने खुद समाज ने महामंडलेश्वर हंसराम से माफी मांगी, सभी संतों से माफी मांगी पत्र लिखित में। इसके पीछे जो षड्यंत्र था बहुत बड़ा, षड्यंत्र का कारण पिछले कुछ दिनों से जो समाज में सिंधी समाज जब श्री गुरु ग्रंथ साहब का चला था, तब भी मैं और सभी जगह आगे होकर सिंधी समाज मूलतः सनातन धर्मी है। अब उनको पंथों में भटकाया जा रहा है। इसी तरह रोज ये नए नए पंथ निकल रहे थे, दरिया पंथी, झूलेलाल पंथी। अभी पिछले कुछ दिनों में एक नया नाम और दे दिया, सिंधी पंथी। इसकी जब मैंने अंत तक गया तो मुझे भी उस मीटिंग में एक बार बहुत पहले बुलाया था, कुछ टाइम पहले, जो उसमें कुछ राजनेता भी थे सिंधी समाज की अलग अलग पार्टियों से, और कुछ राजनीतिक पार्टी का बड़ा हाथ था उसमें, जो उनको कहा था सिंधी समाज को अल्पसंख्यक बनाए, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। भाई कैसे अल्पसंख्यक बनेगा, मैंने उनसे पूछा था समाज, तो उन्होंने बताया झूलेलाल धर्म बना दो, जैसे जैन धर्म है, सिख धर्म है। तो मैंने कहा हमारे पूर्वज सिंध से यहां आए अपना सनातन धर्म बचाने के लिए, सब कुछ छोड़ा, और इसी पे तुम लोग अपने पूर्वजों की बात पर जबान पे लात दे रहे हो। यही शब्द बोले थे मैंने, अपने पूर्वजों के जबान पे लात दे रहे हो आज सरकार के सुविधाओं के लिए, और वो भी कोई एक राजनीतिक पार्टी आपको बरगला रही है। तब मैंने कहा आप लोग करोगे, ये समाज का काम नहीं है, ये धर्मगुरु का काम है, धर्म पंथ बनाना करना। तो मैंने कहा सिंधी समाज सनातनी है और सनातनी रहेगा। उसके कारण भी और भी कई मूल कारण होता है। समाज में जो बढ़ता है तो कुछ तो रहते ही है, और कुछ जो आजकल सोशल मीडिया हो गई है, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करना, और बहुत अपशब्द लिखे हैं, हमने उनको भी आज तक तो कह दिया है, कोई बात नहीं है, आवेश में सब होता है। सभी समाज, सिंधी समाज ही नहीं, सभी समाज संतों के लिए एक है। मेरे लिए तो सभी सर्व समाज एक है। तो आज तक तो हम लोग कुछ नहीं, पर इसके बाद यदि किसी ने ऐसी हरकत करने की सोची संतों के पर्सनल नाम से सोशल मीडिया पे, तो उनके साथ सख्त कार्रवाई प्रशासन द्वारा कानूनी रूप से की जाएगी। आज मैं मीडिया के माध्यम से ये चेतावनी देता हूं, और समाज को अल्पसंख्यक बनने नहीं देंगे जब तक ये सनातन धर्मी हम लोग भगवा चोला सनातन के लिए पहने हुए हैं। सिंधी समाज को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे। उसके रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था।